एनडीए में दो दो डेप्यूटी सीएम तो ठीक थे, लेकिन अब प्रबल संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में हो सके तो एनडीए अपना तीन तीन डेप्यूटी सीएम जो है वो दे सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आए, दोबारा से बिहार में एनडीए की सरकार जो है वो बनी। प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में डबल इंजन की सरकार को लोगों ने एक बार फिर से मौका दिया और अब इन सभी बातों के बाद ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि इस बात पर न्यूज़ फॉर नेशन बिल्कुल मुहर नहीं लगाता है, लेकिन ये कयास जताए जा रहे हैं और ये संभावना जो है वो देखने को मिल रहा है कि हो सके तो आने वाले समय में एनडीए जो है अपने पार्टी से, अपने गठबंधन से तीन तीन उप मुख्यमंत्री को सामने ला सकती है। दो दो डेप्यूटी सीएम तो थे ही, एक तो विजय सिन्हा और दूसरे सम्राट चौधरी। हालांकि ये दोनों ही डेप्यूटी सीएम जो है वो बिहार भाजपा के पार्टी से आते हैं। वैसे में नीतीश कुमार जो कि पूरे एनडीए के सीएम फेस के चुनाव पे, उनके फेस पे चुनाव जो है वो लड़ा गया। अब ऐसे में भाजपा कोटे से दो दो उप मुख्यमंत्री और अब इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा डेप्यूटी सीएम जो है वो भी होगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि वाकई ऐसा कुछ होता है या नहीं, लेकिन ये सभी बातें इसलिए चल रही है क्योंकि बिहार की राजनीति में विधानसभा रिजल्ट के बाद हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। ये हलचल रिजल्ट को लेकर के नहीं थी, ये हलचल अब इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने आवास पर नेताओं को बुला रहे हैं। बड़ी बैठक जो है कल भी हुई, आज भी हुई और लगातार बैठक में मंथन किया जा रहा है कि किन किन जीते हुए विधायकों को मंत्रालय जो है वो दिया जाएगा, कौन कौन सा मंत्रालय जो है कौन से विधायक को देना होगा। ये सभी बातें जो है वो चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात किया, तो अब ऐसे में इन सभी के पार्टी को लेकर के डेप्यूटी सीएम की जो बातें हैं वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन प्रबल संभावना ये जताई जा रही है कि ये तीसरा जो डेप्यूटी सीएम होगा वो संभवतः चिराग पासवान के पार्टी से होगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की स्ट्राइक रेट की बात करें वो लाजवाब रही है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। झारखंड के विधानसभा चुनाव की बात करें वहां पे भी 100% स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन दिल्ली में थोड़ा गड़बड़ आ गया। इस बार बिहार में देखिए चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई, 29 सीट्स, जिसमें के उन्होंने 19 सीटों पर जीत दर्ज किया। और अब देखिए कि स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का भाजपा और जदयू के बाद सबसे बेहतरीन रहा एनडीए में। अब इन्हीं सभी बातों की वजह से ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी से जो तीसरा उप मुख्यमंत्री है वो हो सकता है। अब हम आपको आगे बताएं तो अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की और दिल्ली में जो बैठकें हैं वो लगातार चल रही है और सूत्रों के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक सोमवार को होने की संभावना है। इसमें मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के अपने नवनिर्वाचित सभी विधायकों को पटना बुलाया है। सोमवार को जनता दल यूनाइटेड विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया जाएगा। बाद में एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी और सभी विधायक सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल के नेता जो है उनके रूप में चुन सकते हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने के साथ ही अगली एनडीए सरकार में 2 से 3 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला हो सकता है। वहीं सबसे ज्यादा मंत्री भाजपा के होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी के 15 से 16 विधायक मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा जदयू से 14 मंत्री बन सकते हैं। वहीं चिराग पासवान लोजपा से 3 मंत्री पद मिल सकता है, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से एक एक जो मंत्री पद है वो उन लोगों को मिल सकता है। अब डेप्यूटी सीएम और स्पेशल स्पीकर का जो फैसला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि नीतीश कुमार के सीएम बनने के साथ ही 2 डेप्यूटी सीएम भाजपा से होने की प्रबल संभावना है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं विधानसभा स्पीकर के रूप में किसी वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी मिल सकती है। स्पीकर का पद फिर से भाजपा के खाते में जाने की खबर है। एनडीए में भाजपा जो है वो सबसे मजबूत साबित हुई है और ऐसे में तीसरे डेप्यूटी सीएम को लेकर के भी चर्चाएं जो है वो काफी ज्यादा चल रही है। प्रचंड बहुमत एक बार फिर से बिहार में एनडीए को मिली है और लोगों ने एक बार फिर से एनडीए के ऊपर भरोसा जताया है और इन सभी चीजों के बाद तीसरा डेप्यूटी सीएम को लेकर के बातें जो है वो चल रही है, साथ ही साथ स्पीकर को लेकर के भी। बहरहाल आपको क्या लगता है कि अगर तीसरे डेप्यूटी सीएम की बात होती है तो एनडीए में से भाजपा, जदयू, आरएलएम, एलजेपीआर और एचएम में से तीसरा डेप्यूटी सीएम कौन से दल का होना चाहिए? ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।